त्विषा शर्मा तो अपनी मौत के 10 दिनों बाद पंच तत्वों में विलीन हो गई, लेकिन उसके इंसाफ की लड़ाई जिंदा भी है और जारी भी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेकर सोमवार को सुनवाई की। त्विषा की सास गिरिबाला सिंह, जो खुद एक जिला जज रह चुकी हैं, पर जांच में बाधा डालने के आरोप लगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि गिरिबाला सिंह जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही हैं और मीडिया में बयानबाजी कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में मीडिया, परिवार, आम लोगों सभी के लिए कुछ बेहद जरूरी बातें कही हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वतः संज्ञान मामला मीडिया रिपोर्ट्स और अन्य परिस्थितियों के आधार पर शनिवार को दर्ज किया था। आज सुप्रीम कोर्ट में त्विषा शर्मा मामले पर क्या क्या हुआ, सिलसिलेवार तरीके से जानिए। इस स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने किया। त्विषा शर्मा की मौत से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई में जो शीर्षक था वो था ससुराल में युवती की अस्वाभाविक मौत में कथित संस्थागत पक्षपात और प्रक्रियागत गड़बड़ियां। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से पूछा, क्या त्विषा शर्मा दहेज मौत मामले में जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है? इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, सीबीआई ये जांच अपने हाथ में लेगी और इसके लिए जरूरी प्रशासनिक प्रक्रिया आज ही पूरी कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया से भी संयम बरतने की अपील की। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हम कुछ चीजों से चिंतित हैं। हम मीडिया से अनुरोध करते हैं कि पीड़ित परिवार या दूसरे पक्ष के बयान लगातार प्रसारित न किए जाएं। मामले को कानून और प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, यह मामला इसलिए स्वतः संज्ञान में लिया क्योंकि जांच में संस्थागत पक्षपात की आशंका जताई जा रही थी। पीड़िता का पति पेशे से वकील है और उसकी सास पूर्व जज रह चुकी हैं, इसलिए जांच की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठ रहे थे। मीडिया से अपील है कि संभावित गवाहों या आरोपियों के बयान प्रकाशित करने से बचा जाए, क्योंकि इससे उन मुद्दों पर पहले से ही राय बन सकती है जिनकी जांच अभी बाकी है। आम लोगों से भी अटकलें लगाने से बचने और देश की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई की जांच प्रक्रिया पर भरोसा रखने की अपील है। हम पीड़ित परिवार से भी कहते हैं कि प्रेस को बयान देने के बजाय अपने बयान जांच एजेंसी के सामने दर्ज कराएं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, हमें दुख है जैसे मामले को हैंडल किया गया है। हम अपने मीडिया के दोस्तों से अनुरोध करेंगे कि वो घर वालों के बयानों के आधार पर मामले को तय न करें। किसी स्वतंत्र एजेंसी को जांच करनी चाहिए। ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे न्यायपालिका मामले में दखल दे रही है। आरोपियों का इंटरव्यू क्यों किया जा रहा है? हम पुलिस का मोराल डाउन नहीं करना चाहते। राज्य ने सीबीआई जांच की मांग की है। हम खुद सीबीआई जांच के आदेश नहीं देना चाहते। जरूरी है कि खुद जल्द कदम उठाया जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, संभावित आरोपियों में से एक यानी त्विषा शर्मा की सास अलग अलग टीवी चैनलों पर जाकर पीड़िता के खिलाफ बयान दे रही थी। इसी वजह से दूसरे पक्ष की प्रतिक्रियाओं को लेकर मीडिया कवरेज और बढ़ गया। त्विषा की सास जांच में सहयोग नहीं कर रही। वही आरोपियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने भी मीडिया कवरेज पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आज अखबारों में धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज पूरा बयान प्रकाशित कर दिया गया। वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा, इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में 3 दिन की देरी हुई और सबूत सुरक्षित रखने में भी लापरवाही बरती गई। त्विषा शर्मा की सास खुद ही अपने कॉल डेटा रिकॉर्ड सीडीआर पेश कर रही थी, जबकि ऐसा करना नियमों के अनुसार स्वीकार्य नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर भोपाल एम्स की टीम ने त्विषा के शव का दूसरा पोस्टमार्टम किया है। अब आपको बता देते हैं ये पूरा मामला था क्या। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 33 साल की त्विषा शर्मा नोएडा की रहने वाली थी और पूर्व मिस पुणे विजेता भी रह चुकी थी। 12 मई को उनका शव भोपाल के कटारा हिल्स स्थित पति के घर में मिला था। बताया जा रहा है कि दोनों की मुलाकात करीब 5 महीने पहले एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी।
ट्विशा के परिवार ने ससुराल पक्ष पर घरेलू हिंसा और लगातार प्रताड़ना के आरोप लगाए थे, जिसके बाद मौत की असली वजह जानने के लिए दूसरे पोस्टमार्टम की मांग की गई थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मांग को मंजूरी दी। वही ससुराल पक्ष का दावा है कि ट्विशा नशे की लत से जूझ रही थी, जिसके बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने ट्विशा शर्मा से जुड़े संवेदनशील मामले पर गंभीर रुख अपनाते हुए स्वतः संज्ञान लिया। बता दें कि ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह, जो पेशे से वकील है, और उनकी मां गिरिबाला सिंह, जो पूर्व जिला जज रह चुकी हैं, पर दहेज, प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप हैं। समर्थ सिंह ने अग्रिम जमानत याचिका वापस लेने के बाद ट्रायल कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद उसे 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। वहीं मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया है, जिसकी सुनवाई भी आज ही होनी। एम्स की टीम आ गई है, हमें भरोसा है कि ये एक्सपर्ट हमें न्याय दिलाएंगे और जो डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं और जो भी फाइंडिंग्स हैं वो निकल के आएंगी सामने के सामने। और हमें बुलाया गया, अभी हम 15 मिनट में पहुंचने वाले हैं कि मिलने से करने से पहले पेरेंट्स की शायद बॉडी रिकॉग्निशन प्रोटोकॉल होता हुआ भी हम लोग जा रहे हैं प्रोटोकॉल के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो एक्शन लिया है। सभी मीडिया वासियों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने संज्ञान लेते हुए अपना रिकमेंडेशन दिया सीबीआई के लिए और हमारी दर्द को समझा। और सभी मीडिया वासी को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये केस ट्विशा का एक नज़ीर बनेगा, एक न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत होगी और आगे कोई बेटी के साथ में ऐसा करने से पहले 10 बार सोचेगा। जो पोस्टमार्टम होने के बाद जो है क्या अंतिम संस्कार के लिए? जी बिल्कुल, हम पोस्टमार्टम, हम देखिए, हम तो पेरेंट्स को तो अंतिम संस्कार एक बहुत बड़ा हमारा दर्द है। वो मदर उनकी हिस्टेरिक हो रही हैं देख करके, हमें कैसे कंट्रोल करेंगे सारे इमोशंस को। ये बहुत डिफ़िकल्ट मोमेंट है हम लोगों के लिए, पर हम 100% जो है संस्कार के लिए जाएंगे। अब वो उसकी टाइमिंग और प्लानिंग के बारे में सब होने के बाद ही तय किया जाएगा। भोपाल में किया जाएगा ये सब तय जो है, एक पहले पोस्टमार्टम के बाद ही सारा जो है हम निर्णय लेगी। फैमिली डिस्कशन चल रहे हैं सारे के सारे, अभी कुछ ही निर्णय पे नहीं पहुंचे। जो 7 दिनों की रिमांड मिली है, इसे कैसे देख रही है ट्विशा की फैमिली आप लोग सबके? जी, जैसे मैंने कहा है, 7 दिन हमें मिले हैं प्रिपेयर करने के लिए फॉर द सीबीआई टू इंटरवीन एज सून एज दे कैन। एंड ये जो हमें विंडो मिली है, इसमें सीबीआई को जल्द से जल्द टेकअप करना चाहिए, चार्ज लेना चाहिए इस केस का, ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सके। अरे समर्थ, PM2 के लिए भी जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, वो दिल्ली एम्स की टीम की सूचना है कि वो भोपाल पहुंच रही हो PM2 कल अर्ली मॉर्निंग। जी, अभी तक हमें कोई कंफर्मेशन मिला नहीं है। दिस न्यूज आई एम गेटिंग फ्रॉम यू, सो वी आर ऑल्सो होपफुल कि जल्द से जल्द टीम आए, बिकॉज हमारी अर्जेंसी थी, वो समय की ही थी। और सीबीआई जो रिकमेंडेशन सरकार ने की, आपको लगता है कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जानी चाहिए? जी बिल्कुल, वी आर होपफुल फॉर दैट। और जो आपने आज कोर्ट रूम में देखा, आपको लग रहा है कि कोई गिल्ट था समर्थ के चेहरे पे? नॉट एट ऑल। आपको क्या लग रहा है कि लगातार आप जो बात कहते आ रहे हैं कि सपोर्ट किया जा रहा है बाहर से, आज भी लगा जाए पुलिस जब उसको अस्पताल ले गई या कोर्ट लेकर आई, क्या लगा आपको उस दौरान? क्या लगा? किस दौरान? जब उसे अस्पताल लेके गई या कोर्ट पे लेके आई, जी, तो आपको देख के क्या बॉडी लैंग्वेज कैसी थी समर्थ की वहाँ पे आज? जी, बॉडी लैंग्वेज का एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, बट आई कैन मेक आउट कि जब आदमी खड़ा है वो उसको कैसा लग रहा है, तो देयर वाज नो रिमोर्स। एक होता है कि उनकी बीवी के जाने का, अगर किसी आपके करीबी के जाने का जो रिमोर्स होता है, दैट वाज कंप्लीटली मिसिंग। इट वाज एविडेंट, वेरी एविडेंट फ्रॉम हिज बॉडी लैंग्वेज दैट ही इज वेरी रिलैक्स्ड, और वहाँ पे अपने वो दिखा रहे हैं, जानबूझ के हंसते हैं जो लोग, उनमें से कोर्ट रूम के अंदर वो एक बड़ा सवाल ये आ जाता है कि जब पोस्टमार्टम हो जाएगा तो उसके बाद निश्चित हिंदू परंपरा के साथ रिलेशन करने की बात आएगी, कहाँ सोचा है आपने? जी, the family is still yet to decide. We have 2 options, either to do it here or to do it in Delhi, but we are yet to make a decision about that. तो राज्य सरकार से आपने कोई अपेक्षा की है, कोई मांग की है किसी भी तरीके से? अगर आप चाहेंगे तो वो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए तैयार है। जी, ऐसा स्टेटमेंट्स हुए थे अभी, बट हमारा अभी तक फैमिली डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है, तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट। जाते जाते आपको ट्विशा शर्मा के परिवार वालों की मार्मिक गुहार के साथ छोड़ जाते हैं।
खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।